जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख घराने हैं, इससे जो प्रश्न बनते हैं सभी को हम कवर करेंगे। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड होते होते आपके दिमाग में, आपके सीधे खोपड़ी में छप जाएंगे। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। जैसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से घराने के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बनारस घराना, ग्वालियर घराना, रामपुर घराना, लखनऊ घराना और इटावा घराना। चलिए यहाँ पर वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम बनारस घराने के बारे में, और कैसे प्रश्न बनता है सबसे पहले इसको देख लीजिए। दे देगा कि पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है, तो आपको बताना होगा बनारस घराने से है। या गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है, तो या बनारस घराने से है। तो यहाँ से हर हाल में प्रश्न बनते हैं। तो यह यूपी स्पेशल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। याद कराने की गारंटी मेरी है, बस आपको केवल वीडियो देखना है। तो चलिए यहाँ पर हम बनारस घराने को सबसे पहले कवर करेंगे। बनारस घराने को जयपुर घराना भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। बाकी यहाँ पर देख रहे होंगे आप, जो वादक का दिया है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वादक यंत्र से संबंधित है, या सितार वादक है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम कवर करेंगे इनका संबंध किस घराने से है। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बनारस घराने की। तो बनारस, तो यह बनारस का यूट्यूब चैनल है। तो हम कहते हैं ना, बनारस में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर बनारस में एक चीज आपको हटा देना है। ठीक है, बनारस यानी बनारस में एक शब्द आपको मिल गया, रस। ठीक है, तो बस रविवार के दिन आप लोग आइए, आपको गन्ने का ताजा रस हम पिलाएंगे। ठीक है, रविवार को आप लोग आइए, गन्ने का ताजा रस पिलाएंगे। ताजा से हो जाएगा मुमताज खां, रवि से पंडित रविशंकर। तो बनारस में आइए, बनारस में आप सभी का स्वागत है। और रविवार को आइए, रविवार को आइए, तो रवि से रविशंकर, और गन्ने का ताजा रस पिलाएंगे। ताजा से हो जाएगा मुमताज खां। और वो भी कितने का? मात्र और मात्र 20 रुपए का। ठीक है भैया, ज्यादा नहीं है, बस मात्र 20 रुपए का रस पिलाएंगे और आप लोग हो जाएंगे बहुत ही आनंदित। क्योंकि भैया बनारस और काशी शिव की नगरी है। ठीक है, बनारस और काशी शिव की नगरी है, तो आपको आ जाएगा आनंद। ठीक है, तो आप लोग रविवार को आइए और ताजा रस गन्ने का पिलाएंगे, मात्र और मात्र 20 रुपए का, और आपको आ जाएगा आनंद। आनंद से हो जाएगा शिवनंदन मित्र। इनका संबंध किससे है? बनारस घराने से है। ठीक है, लेकिन भाई गिराना मत, गिराना मत, रस को गिराना मत। तो गिराना से हो जाएगा गिरजा देवी, यानी गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से है। क्यों? क्योंकि भाई गिराना मत, क्योंकि यह किसान के घर का रस है ना। किसान के घर से गन्ना आता है, बड़ी मेहनत से भाई बनाता है, गन्ने को बहुत मेहनत से उगाता है, इसलिए गिराना मत, रस को गिराना मत। तो किसान से हो जाएगा किशन महाराज। ठीक है, तो आपका ये हो चुका है पूरा कंप्लीट। देखिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। बनारस में आप सभी का स्वागत है। बनारस में आपको रस को हटा देना है, यानी बनारस में आपको रस को पकड़ना है। तो आप लोग रस रस पीना है आप लोग को। तो बनारस आप लोग रविवार को आइए, गन्ने का ताजा रस पिलाएंगे। ताजा से मुमताज खां, रवि से रविशंकर हो जाएगा, और मात्र 20 रुपए का रस पिलाएंगे। 20 से बिस्मिल्ला खां, और आपको आनंद आ जाएगा। क्योंकि भैया बनारस और काशी शिव की नगरी है, तो आपको आनंद आ जाएगा। तो शिव नंदन मित्र हो जाएगा। बट भाई गिराना मत, गिराना से हो जाएगा गिरजा देवी। क्योंकि भाई किसान के घर का गन्ना होता है, बहुत मेहनत से उसे उगाता है, तो किसान से हो जाएगा किशन महाराज। तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। तो जो लोग बनारस से फटाफट हर हर महादेव लिख दें। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट घराना हम लोग का है इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो गया है, जिसको घराना नहीं कह सकते, सांस्कृतिक क्षेत्र है। लेकिन यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? केसरबाई का संबंध, जानकी बाई का संबंध, जिन्हें छप्पन छुरी कहा जाता है, इनका संबंध किस सांस्कृतिक क्षेत्र से या किस घराने से है? तो यहाँ पर आपको याद होने वाला है। देखिए इलाहाबाद में जो मैक्सिमम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, उनकी उम्र 56 साल हो जाती है। 56 से छप्पन छुरी, उनकी उम्र 56 साल हो जाती है। लेकिन सर के बाल क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। सर से हो जाएगा केसर। ठीक है, तो केसर बाई, छप्पन छुरी यानी जानकी बाई, इनका संबंध प्रयागराज से है, यानी इलाहाबाद से है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आपको भूलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट घराना हम लोग का इटावा घराना। इटावा घराना को क्या कहते हैं? गौरीपुर घराना कहते हैं। और इसको कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर देखिए इनका संबंध ध्रुव तारा जोशी, यहाँ पर इन घराने से संबंधित है। कैसे याद करेंगे? गौरी से आपको याद रखिए गौर। क्या याद रखना है? गौरी से गौर। तो भाई जब रात को आप सोते हैं, जैसे आप मन कीजिए खटिया पे सोते हैं रात में, ठीक है, खुले आसमान में सोते हैं, और उसके बाद आप किसको देखते हैं? ध्रुव तारा को देखते हैं। पूरा लगातार टकटकी लगा के ध्रुव तारा को देखते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? टाटा टाटा टाटा। ठीक है, क्या करें? टाटा से हो जाएगा इटावा। ठीक है, गौर से आप रात को ध्रुव तारा को देखते हैं, और क्या रात में क्या बोलते हैं? टाटा। किसको बोलते हैं? ध्रुव तारे को बोलते हैं। तो गौर से आप रात को ध्रुव तारा को देखते हैं और टाटा बोलते हैं। टाटा से हो जाएगा इटावा, गौर से हो जाएगा गौरीपुर, और ध्रुव तारा को देखते हैं ध्रुव तारा जोशी। जैसे ही आ जाएगा आपको एग्जाम में कि ध्रुव तारा जोशी का संबंध किस घराने से है, तो आपके दिमाग में आएगा ध्रुव तारा, रात में हम टाटा टाटा करते थे, कहाँ? टाटा से इटावा, गौर से देखते थे गौरीपुर। तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा, बस ऐसे आप इमेज करिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है सहारनपुर घराना। सहारनपुर घराना से कौन कौन संबंधित है? तो सहारनपुर घराना के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पर खलीफा मोहम्मद जमा सूफी संत है। कौन है? खलीफा मोहम्मद जमा सूफी संत है। कैसे याद होगा? तो देखिए सहारनपुर में जब जब सहारनपुर आता है तो हम सबसे पहले इसको सहारा से रिलेट कर देते हैं। तो खली को भी सहारा की जरूरत पड़ती है। किसकी सहारा के? सूफी संत, यानी जो खली हैं, खली को भी सूफी संत के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो सहारा से सहारनपुर, खली से खलीफा, सूफी संत से सूफी संत मोहम्मद जमा। ठीक है, आशा करता हूँ याद हो गया होगा। यानी खली को भी सूफी संत की सहारा लेना पड़ता है, खली को भी सूफी संत का सहारा लेना पड़ता है। सहारा से सहारनपुर, खली से खलीफा, सूफी संत से सूफी संत। ठीक है, याद हो गया होगा। खलीफा मोहम्मद जमा सूफी संत, इनका संबंध पूछ लेगा। खलीफा सूफी संत का संबंध किस घराने से है? तो खली को भी सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। किसकी? सूफी संत की। तो सहारा से सहारनपुर हो जाएगा। ये आपके दिमाग में याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका आगरा घराना। आगरा घराना जिसको कहते हैं ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। और इनके जो रिलेटिव्स हैं, यानी अलखदास, मलूकदास, फैज़ खां, इनका संबंध आगरा घराने से है। तो पूछ लेगा फैज़ खां का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध आगरा घराने से। कैसे याद होगा? यहाँ पर देखिए आगरा में आपको पकड़ना है आग। जब भी आगरा आता है इसको हम आग से रिलेट करते हैं। तो आगरा यानी आग का ख्याल रखें, आग का ख्याल रखें, क्योंकि ज़्यादा फैशन मत करो। आग का ख्याल रखो, ज़्यादा फैशन मत करो, नहीं तो इसका कोई दास थोड़ी ना है। आग का कोई दास नहीं है, इसलिए ज़्यादा फैशन मत करो, ख्याल करो। ज़्यादा फैशन मत करो, ख्याल करो। आग का कोई दास नहीं है। दास से हो जाएगा अलखदास, मलूकदास, और यहाँ पर फैशन से हो जाएगा फैज़ खां। ठीक है, तो आग का ख्याल करो, ज़्यादा फैशन मत करो, क्योंकि आग किसी का दास नहीं है। तो दास से हो जाएगा अलखदास, मलूकदास। दो चार बार कहिए अलखदास, मलूकदास। आग का ख्याल करिए, ज़्यादा फैशन मत करिए, क्योंकि आग किसी का दास नहीं होती है। ठीक है, तो दास से हो जाएगा अलखदास और मलूकदास, फैशन से फैज़ खां, ख्याल से ख्याल गायकी संबंध, आग से आगरा। ठीक है, 1 से 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है किराना घराना। जबरदस्त इसकी ट्रिक है। किराना घराना का संबंध, यहाँ किराना घराना को और क्या कहते हैं? किराना घराना को मुजफ्फरनगर घराना भी कहा जाता है। याद रखिएगा, या क्वेश्चन पूछा जाता है किराना घराना को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुजफ्फरनगर घराने के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन थे? बंदे अली खां थे। अब इनमें कौन कौन से लोग हैं? इस घराने में कौन कौन से लोग आते हैं जहाँ से प्रश्न बनता है? तो प्रभा अत्रे, छन्नूलाल मिश्र, बंदे अली खां, अब्दुल करीम खां, गंगूबाई हंगल और पंडित भीमसेन जोशी। इन सभी का संबंध किराना घराने से है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं किराना घराने। किराना घराना जैसे ही आपके दिमाग में आया, किराना से तुरंत क्या आ जाता है? किराना स्टोर। क्या आ जाता है? किराना का नाम जैसे हमने लिया तुरंत आपको आ जाता है किराना स्टोर। तो भैया सुबह सुबह जैसे हुई, सुबह हुआ, प्रभात हुआ, तुरंत हम क्या किए? किराना स्टोर पर गए। जैसे प्रभात हुआ हम सुबह सुबह क्या गए? यहाँ पर किराना स्टोर पर गए। और किसके किराना स्टोर पर? छन्नूलाल मिश्रा जी के किराना स्टोर पर हम गए, और मुझे एक बंदा मिला। ठीक है, बंदा से हो जाएगा बंदे अली खां। मैंने केवल इतना बोला भाई करम कर ले, करम से हो जाएगा करीम खां। मैंने इतना बोला भाई करम कर ले, तो भाई और करम कर ले क्यों? गूंगे भाई की तरह बैठा है। क्यों गूंगे भाई की तरह बैठा है? गूंगे भाई से गंगू भाई हंगल, और तुरंत वह जोश में आ गया, भाई तुम हमको कैसे इस तरह बोल दिए? ठीक है, तो जोश से हो जाएगा भीमसेन जोशी। बस ऐसे याद रखिएगा कि सुबह सुबह हम किराना घराने यानी किराना स्टोर पर गए। प्रभात होते ही, सुबह होते ही हम किराना स्टोर पर गए। और किसके किराना स्टोर पर? चैनल वाइज याद करिए। प्रभात होते ही सबसे पहले हम किराना स्टोर पर गए। किसके किराना स्टोर पर? छन्नूलाल मिश्र जी के किराना स्टोर पर गए, और मुझे एक बंदा मिला, बंदे से बंदे अली खां। और मैंने केवल इतना बोला भाई कुछ करम कर ले, तो करम से अब्दुल करीम खां। और मैंने बोला भाई गूंगा भाई बन के कब तक बैठा रहोगे? ठीक है, बैठे रहोगे, थोड़ा कुछ कर्म कर लो। तुरंत वह जोश में आ गया। जोश से हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी। आशा करता हूँ याद हो गया होगा। ठीक है, इसको 1 से 2 बार इमेज बना के याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का लखनऊ घराना। लखनऊ घराना को और किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ घराने को पूरब घराना के नाम से जाना जाता है। यानी पूछता है कि पूरब घराना किसका नाम है? तो लखनऊ घराने का नाम जो है पूरब घराना है। यानी पूरब घराना किसको कहा जाता है? लखनऊ घराने को कहा जाता है। देखिए लखनऊ जब जब आता है तो लखनऊ को हम लाखों से रिलेट करते हैं। किससे? लाखों से रिलेट करते हैं, लाखों रुपए से रिलेट करते हैं, लाखों दुआओं से रिलेट करते हैं, यानी लाख रुपए से रिलेट करते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहला है यहाँ पर विदा दिन। क्या है? विदा दिन। तो भैया जब विदाई होती है, विदा यानी विदा, जब बेटी की विदाई होती है या बहन की विदाई हो, किसी की विदाई होती है, तो विदाई में कितने रुपए लगते हैं? विदाई में लाखों रुपए लगते हैं। कितना? लाखों रुपए। ऐसे याद रखिए ना, विदाई जब होती है तो कितने रुपए लगते हैं? विदाई जब होती है तो लाखों रुपए लगते हैं। तो विदा दिन, यहाँ से विदा से हो जाएगा विदा दिन। तो विदा दिन लखनऊ घराने से संबंधित हो गए। और नेक्स्ट है कोदऊ सिंह।
तो कोदऊ। जब भाई विदाई होगी लाखों रुपए लगेंगे तो को दो यानी को देगा, यानी कौन देगा भाई, तो कौन देगा, तो बिरजू महाराज देंगे, बिरजू, या ऐसे भी याद कर सकते हैं बिरजू, यानी बिरजू महाराज देंगे। कौन देगा लाखों रुपए, विदाई होने पर लाखों रुपए कौन देगा, कोदऊ महाराज देंगे, बिरजू महाराज देंगे, ठीक है। तो विदाई होने पर लाखों रुपए कौन देगा, यानी कौन देगा से कोदऊ सिंह, और बिरजू महाराज यहाँ पर देंगे तो बिरजू से बिरजू महाराज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ठाकुर प्रसाद। तो हमारे गांव के जो भैया ठाकुर जी है ना, ठाकुर प्रसाद जी हैं, उनके पास लाखों रुपए हैं। तो गांव के जो ठाकुर जी हैं इनके पास लाखों रुपए, ऐसे याद रखिएगा, गांव के जो ठाकुर प्रसाद जी हैं इनके पास लाखों रुपए हैं। नेक्स्ट अयोध्या प्रसाद। अयोध्या अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो अयोध्या हमारी लाखों में एक है, ठीक है। अयोध्या क्या है, लाखों में एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अयोध्या, अयोध्या लाखों में एक है, या अयोध्या में लाखों रुपए के प्रसाद बटे हैं, तो लाखों से लखनऊ घराना। अयोध्या प्रसाद का संबंध किस घराने से है, लखनऊ घराने से है। नेक्स्ट है बेगम अख्तर। तो भाई चाहे बेगम हो राजा हो, सभी के पास क्या होते हैं, लाखों रुपए होते हैं, उनके पास पैसे की कमी थोड़ी ना होती है, उनके पास लाखों रुपए होते हैं। बेगम हो राजा हो, सभी के पास लाखों रुपए होते हैं। तो यहाँ से हम लोग का यहाँ पर लखनऊ घराना कंप्लीट हो गया। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो लखनऊ घराना यानी लाखों से रिलेट करेंगे, तो यहाँ पर जब विदाई होती है, किसी किसी की विदाई होती है तो लाखों रुपए लग जाते हैं। तो लाखों रुपए कौन देगा से कोदऊ सिंह, तो बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज देंगे। या यहाँ पर कह सकते हैं कि आरजू, मेरी भी इच्छा है, मेरी भी आरजू कि मैं लाखों रुपए कमाऊं। नेक्स्ट है ठाकुर प्रसाद। तो हमारे गांव के जो ठाकुर जी हैं इनके पास लाखों रुपए हैं। नेक्स्ट है अयोध्या प्रसाद। तो अयोध्या लाखों में, हमारी अयोध्या जो है लाखों में एक है, तो लाखों से लखनऊ घराना, अयोध्या प्रसाद का संबंध लखनऊ घराने से है। बेगम अख्तर। तो बेगम, चाहे बेगम हो चाहे राजा हो, इनके पास लाखों रुपए होते हैं, तो लाखों से लखनऊ घराना हो जाएगा, यानी बेगम अख्तर का संबंध लखनऊ घराने से है। अब यहाँ पर देखिए हमने नोट लिखा है, नोट में क्या लिखा है कि सबसे पुराना घराना पूछता है, तो सबसे पुराना घराना यहाँ पर ग्वालियर का घराना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग की ट्रिक हो चुकी है कंप्लीट, कुछ खट्टी कुछ मीठी। और यहाँ पर यूपी के जो प्रसिद्ध घराने हैं, यहाँ से प्रश्न आपको हर बार देखने को मिलते हैं। यूपी SSC हो, चाहे पुलिस हो, चाहे VP हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, सब में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स यह अपने आप में कंप्लीट वीडियो है। इसके बाद आपको बस और केवल प्रैक्टिस सेट आपको करना है, और आपके सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए।